गए हुए व्यक्ति को भी हंसा सकता है। इसलिए मैं बताती हूं, साक्षात उदाहरण आपको बताती हूं कि मेरी मां के गुजर जाने के बाद मैंने अपने पिता को बहुत कम मुस्कुराते हुए देखा था, लेकिन अलीगढ़ में एक कवि सम्मेलन हुआ और मैंने आदरणीय भैया को उसमें बुलाया था। मेरे पिता को वर्षों बाद मैंने खिलखिलाकर हंसते हुए देखा था आदरणीय के कारण। निश्चित रूप से मैं ये आपको गारंटी दे सकती हूं कि जब आप सुनहरी लाल तुरंत को सुनेंगे तो आपकी तालियों के लिए हाथ भी तुरंत ही उठेंगे। एक बार जोरदार तालियों के साथ पता चले कि कासगंज की धरती पर कोई आया है, बाराह भगवान की धरती पर कोई आया है। एक बार फिर से बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम। इसी मन को बनाकर कविता सुनिएगा और इतना आनंद आपको आएगा। अपनी भाषा के कवि को सुनिएगा। आवाज देती हूं आदरणीय सुनहरी लाल तुरंत। इस समय आप देख रहे हैं सबरस टीवी। मजबूरी में हमने सोचा पहले नहा लो भाई, क्या करें। जिंदगी में दो ही अवसर ऐसे होते हैं जब आदमी अपने हाथ से नहीं नहाता। एक तो जब पैदा होता है तब, और एक जब मर के जाता है तब। 2 बार अपने हाथ से नहीं आता, और बीच में जो नहाने का मौका मिला है तो खूब नहाओ। तो इसलिए हमने ये सोचा, जीवन बीमा वाले भी कहते हैं कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, इसका मतलब नहाना है। बाथिंग इज एवर लास्टिंग प्रोसेस ऑफ लाइफ। ये सोचा और अपने दिमाग में एक गीत एक गाया, गुनगुनाया, वो सुनिएगा। आप जहां अच्छा लगे ताली बजाओ, और जहां खराब लगे वो और ज्यादा तेज बजाओ। मस्त रहो। तालियां बजाने से स्वास्थ्य बढ़ता है। किसी में एक थप्पड़ मार दो ना, उसका खून खोल जाता है, और खून खोलता है तो उसका क्यों खोला हो, अपना क्यों ना खोला हो। इधर के हाथ में मारोगे तो इधर का ब्लड इधर आएगा, हार्ट में होता हुआ, इधर का ब्लड इधर आएगा, तो ब्लड का सर्कुलेशन बढ़िया बना रहेगा। तालियों का कोई महत्व तो है, ऐसा नहीं बेकार में ताली बजाई जाती है। ताली बजाने से अपना स्वास्थ्य सही रहता है। ये निश्चित रूप से वैज्ञानिक बात है, ये मैं मजाक में हंसी नहीं कर रहा। इसलिए जहां अच्छा लगता रहे, आनंद आता रहे, ताली बजाते रहिए। जब ये सोचा कि अब नहाना पड़ेगा, पत्नी ने अगर कहा है तो नहाओ, नहीं तो पूरे महीने के लिए इसमें रहेगी। इसलिए एक गीत सोचा मन में, सेठ जी सुनिएगा। अरे हमें ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा, हमें ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा। ठिठरे ठठरियां चाहे बिखरे पसुरियां, फिर भी नहाना पड़ेगा। हमें ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा। कि उधर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, हाँ। उधर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इधर फेफड़ों की दवा चल रही है। परलोक भी जाना पड़ा तो पहले नहाना पड़ेगा। और हमें ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा। फिर सोचा कि कमाते रहे हैं, कमाते रहेंगे, कमाते रहे हैं, कमाते रहेंगे। दवाओं पे दौलत लुटाते रहेंगे। अस्पताल भी जाना पड़ा तो आके नहाना पड़ेगा। और हमें ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा। इतनी देर में पत्नी की आवाज आई, नहा लिए। हमने 4-5 लोटा पानी ऊपर उछाल कर गिराया नीचे को, देखो पानी से नहा तो रहे हैं।
तो बोले कि जल्दी नहाओ। मैंने कि यही कष्ट तुम भी उठा कर तो देखो, यही कष्ट तुम भी उठा कर तो देखो, बहुत ठंडे पानी से नहा कर तो देखो। नहा भी लिए जैसे तैसे तो तुमको उठाना पड़ेगा। अरे हमें ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा। बजाओ ताली। देखो बात जब हम जो 5 सब्जेक्ट होते हैं ना क्लास में, हाँ, मैथ पढ़ते पढ़ते टेंशन हो जाए, हाँ, तो हिंदी पढ़ते पढ़ते या भूगोल, इतिहास, ये बदलते रहते हैं, इसीलिए बदले गए हर एक सब्जेक्ट के बच्चे को तनाव ना हो। जीवन में भी ऐसा ही है, झगड़ा हो जाए उसके बाद रगड़ा होना चाहिए, और रगड़ा के बाद में फिर सबड़ा। अच्छा, सबड़ा यानी शांति वाला। अच्छा। तो वो ऐसे स्थिति चलती रहनी चाहिए। भाई साहब एक समस्या हो गई है, इन्होंने अध्यापक को लंच टाइम में क्लास लेने के लिए खड़ा कर दिया है। देखिए उधर लंच चल रहा है। कोई नहीं, देखो खाते पीते लोग हैं सब हाँ, लोग। खाते पीते तो आपको इनके शरीर हाँ, देख के देखो, पता चल रहे होंगे। हम आपको बताएं इनके पेट इनसे 2 फीट आगे जा रहे हैं छोड़ के, इनको देख के नहीं लग रहा है आपको। देखो ऐसा है, ये हमारे रक्षक हैं, हमारे जीवन दाता हैं लाला लोग। सेठ देश जो है इनसे चल रहा है। सच पूछे चापलूसी वाली बात नहीं है, देश आप लोग ही चला रहे हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने भी रेलवे स्टेशन पर, अस्पताल में चारों तरफ लिखवा दिया, देशभक्त बनिए, देशभक्त बनिए, देशभक्त बनिए, चारों तरफ लिखवा दिया है। हाँ, बिल्कुल। धर्मशाला भी यही बनवाते हैं, प्याऊ भी यही बनवाते हैं, अस्पताल भी यही बनवाते हैं। तो वो बनाते बनाते देशभक्त हो गए। क्या करें, आपको प्रणाम करते हैं हम देशभक्तों को, सभी को। अभी कहीं और कहीं लिख रहा है देशभक्त जाट, देशभक्त सोनार, देशभक्त पंजाबी, कहीं लिख रहा है देशभक्त बनिए। कोरोना लगा था, सबसे बड़ा संकट का समय था दिल्ली में, तो यहां तो पता नहीं मुझे, पूरे 2 साल तक कच्चा बनियान पहन के घर में झाड़ू पोंछा करा। क्या हुआ? ईमानदारी की बात है, इसमें कोई बनावटी बात नहीं। और एक ही लुगाई को 2 साल तक लगातार कोई आदमी देखता रहे, वो भी अपनी मर गए इतने सारे लोग देख देख के घर में। नाम अच्छा। कोरोना का हुआ बदनाम। क्या बात? पत्नी को देख देख के मर गए, क्योंकि 2 साल तक घर में बंद, बाहर ब्यूटी पार्लर बंद, घर में मेकअप का सामान खत्म, आई ब्रो यहां से लटक के नीचे तक आ गई, ऐसे मूछ निकल आई, चेहरे पे बाल, और हम भी दाढ़ी मूछ वाले हो गए ना, वो हमें पहचाने ना हम उसे पहचाने। जब भी कभी ख्याल आवे कि कौन है तू कौन है, वो भूतनी हम भूत। कृपया सबरस टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।